प्रिया, बहुत दिन हुआ है तुमसे बात करते हुए, लेकिन तुमसे मिल नहीं पाया। तुमसे मिलने को बहुत मन हो रहा है। ठीक है, शहर आके मुझसे मिलो। तुम्हारा घर जाऊंगा तो तुम्हारे पिताजी मुझे मारेगा तो नहीं? तुमको नहीं मारेगा। मैं पिताजी को हम दोनों की प्यार की बातें बता चुकी हूँ। पिताजी मान भी लिया। अभी तुम मेरे घर आओ और मुझे शादी करके लेके जाओ। तुम्हारी ये बात सुन के मुझे बहुत आनंद मिला है। मैं अभी घर जाके माँ को बता के तुम्हारा घर जाने की तैयारी करता हूँ। माँ, तुम्हें एक बात बतानी है। क्या हुआ बेटा, तुम बहुत खुश दिख रही हो। हाँ माँ, दरअसल ये खुशी की ही बात है। क्या बात है बेटा, जल्दी जल्दी बताओ। माँ, बात ये है कि मैं तुमसे कैसे बताऊँ, मुझे शर्म सी आता है। मदन बेटा, अपनी माँ से क्या शर्माना। जब से तेरा पिताजी ये दुनिया में ना रहा, तब से मैं ही तुझे संभाल रहा हूँ। अब तू दिल खोल के बोल, क्या बात है। ठीक है माँ, बोलता हूँ। मैं शहर की प्रिया से प्यार करता हूँ और वो मुझे मिलने के लिए शहर बुलाया है। देख बेटा, हम लोग जंगल के रहने वाला हूँ और वो शहर का अमीर लोग हैं। हम लोगों से उन लोगों का कोई मिलजुल नहीं है। नहीं माँ, तुम डरो मत। वो लोग बहुत अच्छा है। प्रिया की पिताजी भी हम दोनों का प्यार मान लिया है, इसीलिए प्रिया मुझे शहर बुलाया है। बस अब तुम मुझे जाने दो। ठीक है बेटा, तुम जब जिद कर रही हो जाओ, लेकिन सही सलामत बहू को अपने साथ घर लाओ। ठीक है माँ, चला जाता हूँ। ये कह के मदन अनजान शहर की ओर जाने लगा। प्रिया, मैं तुम्हारे शहर में आया। तुम्हारा घर कहाँ है? ये जो सामने बिल्डिंग देख रही हो, यही हमारा घर है। आ जाओ। बेटा, तुम कौन हो? मैं गांव से आया हूँ। मेरा नाम मदन है। ओह, तुम ही मदन हो। जाओ, प्रिया घर के अंदर है। अरे, इतना बड़ा घर है। तुम कौन हो, घर का अंदर आया? मेरा नाम मदन। तुम कौन हो? ओ, तुम ही मदन हो। मैं प्रिया हूँ। प्रिया बेटी, क्या तुम मदन को पसंद करती हो? हाँ पिताजी, मैं मदन से शादी भी करना चाहता हूँ। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। मदन प्रिया को शादी करके अपने घर लाया। प्रिया तो महल में रहने वाली थी। मदन की घर तो एक झोपड़ी है। प्रिया को पसंद नहीं आया। मदन, मैंने सोचा था तुम्हारा घर भी मेरी घर की तरह होगा, लेकिन तुम्हारा घर तो मेरा बाथरूम से भी छोटा है। क्या करूं प्रिया, मैं गरीब हूँ। बचपन में ही मेरे पिताजी मर गया। कमाने वाला कोई भी नहीं था। माँ ने बहुत कष्ट करके पाल पोछ के बड़ा किया। यही छोटा घर में कुछ दिन रह लो। मैं कमा के तुम्हारे लिए एक बड़ा घर बनाऊंगा। ठीक है मदन, तुम जब कह रही हो तो कुछ दिन इसी घर में रह लेते हैं। प्रिया, मैं काम पे जाता हूँ। तुम माँ का ख्याल रखना। ठीक है, तुम काम पे जाओ। मैं तुम्हारा माँ का अच्छा से ख्याल रखूँगा। ये बुढ़ी, इतना देर हुआ, अभी तक नाश्ता क्यों नहीं मिला? मुझे नाश्ता दो। बहू, मेरा तबीयत खराब है, तुम जरा नाश्ता बना के खाओ। बुढ़िया, मुझे कहता है नाश्ता बना के खाओ।
जिंदगी में आज तक एक गिलास पानी भी अपने हाथों से भर के नहीं पिया और तू मुझे नाश्ता बना के खाने के लिए बोलता है। जल्दी से तू मेरे लिए नाश्ता बना के लाएगा कि नहीं बोल। थोड़ा रुको बहू, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना के लाता हूँ। ये लो बहू नाश्ता। ये थू, ये कोई नाश्ता हुआ? ये नाश्ता खाने के लायक नहीं है। क्या हुआ बहू? हम लोग तो ऐसे ही नाश्ता बना के खाते हैं। बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत, खाना बनाना भी नहीं आता है और मेरे साथ जुबान चलाता है। उमा, 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 उमा। माँ, तुमको चोट कैसे लगा? बेटा, मैं खाना बनाते समय थोड़ा आग छिड़के आया और मेरा शरीर में लगा। ये थोड़ा सा घाव है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। ए बुढ़िया, मेरा शरीर बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा मालिश करके दो। ठीक है बहू, मालिश करके देता हूँ। ये तू मालिश कर रही है या मुझे मार रही है? मैं तुमको क्यों मारूंगा बहू, मैं तुमको मालिश कर रहा था। ए बुढ़िया, मुझे भूख लगा है, मेरे लिए नाश्ता बना के लाओ। नाश्ता बनाने इतना देर क्यों हो रही है? ए बुढ़िया, अभी तू इस घर से निकल जा। ये घर में तू रहेगा या मैं रहूंगी? मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहू, मुझे घर से मत निकालो, चाहे तुम जो सजा दो, मुझे मंजूर है। देखो मदन, मैं यहाँ और रह नहीं सकता। क्यों प्रिया, तुम्हें क्या हुआ? मैंने तुम्हारी माँ से नाश्ता मांगा था, इसलिए तुम्हारी माँ ने मुझे बुरी तरह मारा है। ये देखो मुझे कितना जख्मी किया है। मेरी माँ तुमको इतनी सी बातों के लिए इतना मारा है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि बचपन से लेके आज तक मुझे एक चाटा भी नहीं मारा। ओ, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हें कभी नहीं मारा है, क्योंकि तुम तो अपने बेटा हो और मैं दूसरों का बेटी हूँ। ठीक है, पहले मैं माँ से पूछता हूँ। तुम्हारी माँ तो झूठ ही बोलेगा। तो तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ शहर चलो, मेरे घर, यहाँ बुढ़िया को अकेला छोड़ के। नहीं प्रिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। माँ ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया ताकि मैं उनकी सहारा बन सकूं, और तुम माँ को छोड़ने की बात कर रही हो। तो ठीक है, तुम तुम्हारी माँ का साथ इस जंगल में रहो, मैं अकेला जा रहा हूँ। बहू, मैं तुम्हारी हाथ जोड़ती हूँ, तुम मेरे बेटे को अकेला छोड़कर मत जाओ। मदन, मैं गुस्से में घर चला गया था। घर जाके देखा मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है। मेरे घर में मुझे सहारा देने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए वापस चला आया तुम्हारा घर। मुझे माफ़ कर दो। नहीं माँ, प्रिया को मत रुको, उसे जाने दो, क्योंकि तुमने मुझे जन्म दिया है और उसको मैंने शादी करके लाया हूँ। वो चला गया तो मैं रह सकूँगा, अगर तुम चला गया तो मैं रह नहीं पाऊँगा। प्रिया, तुम जाओ। मदन की ये बात सुन के प्रिया अकेला अपना घर चला गया। घर जाके देखता है उसका पिताजी का देहांत हो गया।
प्रिया के घर में और कोई नहीं था, इसलिए प्रिया अपने पति का घर वापस चला आया। मदन मैं गुस्से में घर चला गया था। घर जाके देखा मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है। मेरे घर में मुझे सहारा देने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए वापस चला आया तुम्हारा घर। मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें अगर माफ़ी मांगना है तो मेरी माँ से मांगो। मुझे माफ़ कीजिए सासू माँ, मैंने आपको बहुत दुख दिया। मैं नादान थी। ठीक है बहू, मैंने तुमको माफ कर दिया। मदन प्रिया के साथ अपने माँ को लेके खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। प्रिया और मदन की रंग नंबर की कहानी यही समाप्त होता है। ये कहानी अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखो। ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानी देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।